आगे चल रही है अभी तक कोई भी क्या नाम है मतलब ये नहीं कर रही है, तो आप आगे का क्या रणनीति होगा आपका? जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, जिस पर गलत करने का इल्ज़ाम लगेगा, वो क्या कहेगा कि मैंने गलती करी है? तो आयोग क्या कहता है इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। आयोग पर ही तो इल्ज़ाम है। तो आप लोग आयोग के बयानों को जो बताते हैं कि आयोग ने कहा, भाई आयोग तो एक पार्टी है। एक साइड छात्र हैं, बिहार के युवा हैं, दूसरे साइड आयोग है। तो या तो इसका निर्णय जो यहाँ की सरकार है वो करेगी, नहीं तो कोर्ट करेगी। दोनों से नहीं होगा तो बिहार की जनता करेगी। ये अनशन जो आपका चल रहा है ये कब तक चलेगा, कुछ आपको ये है? जब उसमें लिखा हुआ है आमरण अनशन, तो बाई डिफिनिशन जब तक मामला सुलझ ना जाए या जब तक मेरी जान न निकल जाए तब तक चलता रहेगा। मतलब ठान के बैठे हैं फिर, मतलब अब बैठे हैं, ठान के बैठे हैं कि बिना ठाने बैठे हैं? बैठे तो हैं, आपके सामने बैठे हैं। ठीक है। हाँ, अभी तक आपका मतलब सरकार ने कुछ भी सुना नहीं है, तो इसके लेकर करके आप लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार नहीं सुन रही है मैडम, तभी ये छात्र 3 दिन से कड़कड़ाटी ठंड में खुले आसमान के नीचे दिन रात बैठे हुए हैं सरकार को सुनाने के लिए। छात्रों गांधी मैदान में भी और क्या नाम है गर्दनी बाग, जी गांधी मैदान में तो गर्दनी बाग में तो हम लोग करीब 17-18 दिन हो गए आज बैठे हुए। और गांधी मैदान में इसलिए बैठे हैं कि गांधी जी सत्याग्रह के प्रतीक हैं। अहिंसा से अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। तो गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस आंदोलन में, इसलिए हम गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठे हैं। हम वहां पे भी गांधी जी की फोटो लेके बैठे थे, हाथ जोड़ के बैठे थे जब पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया। आप बताइए, बिहार सरकार और ये प्रशासन छात्रों का, सरकार मान रही है, प्रशासन मान रहा है कि परीक्षा में धांधली हुई है। जो बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, जो राजधानी में है, ये कहीं गांव में नहीं है कि जहाँ पे प्रशासन नहीं पहुंच सकता, जहाँ रिमोट एरिया है। मेन राजधानी में पटना पे, जहाँ में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सारे बड़े अधिकारी हैं, और सबसे बड़ा स्पेसिफिक जो एग्जाम सेंटर बना वहां पे धांधली हुई। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्ट अफसरों ने एक सीट बेचा है, बीपीएससी का करप्शन किया है, इसलिए एग्जाम फिर से नहीं कराया जा रहा है कि वो जो धांधली हुई है वो पूरी खुल जाएगी। जो पैसे इन्होंने सेटिंग करके खाए हैं अफसरों ने, वो पूरा एक बड़ा रैकेट है और ये बिहार की हर परीक्षा में हो रहा है। ये रैकेट सिर्फ बीपीएससी तक सीमित नहीं है, आप देखेंगे कि ये हर परीक्षा, छोटी बड़ी परीक्षा में ये रैकेट एक्टिव रहता है। जो कभी भी फार्म आने के टाइम से ही बोली लगा देता है कि इतना पैसा पे ये पोस्ट आपको नौकरी की मिल जाएगी। ऐसे में जो पढ़ने वाला डिजर्विंग छात्र, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसका बाप मजदूर है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, उसका बाप खेती करता है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया घूस नहीं दे सकता। उसके पास शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। दिन रात हम लोग छोटे छोटे कमरों में रह के पढ़ते हैं, खाना एक पेट खाते हैं। आप जाएंगे, जानवर जिस दशा में नहीं रह सकते उस दशा में हम लोग रहते हैं। क्यों? अपने भविष्य को सजाने के लिए। बिहार में है क्या? नीतीश कुमार ने दिया क्या इतने सालों में? एक इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये नौकरी हमारा एकमात्र उपाय है। और ऐसे में 18,000 जहां पे परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया वहां पे धांधली हो गई। और सरकार से परीक्षार्थी क्या मांग रहे हैं भाई? कोई बड़ी चीज तो मांग नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया फिर से री एग्जाम करा दो। आप मान रहे हो कि हाँ धांधली हुई है तो री एग्जाम करा दो। सरकार मान रही है कि धांधली हुई है, लेकिन कह रही है री एग्जाम नहीं कराएंगे। तो ये पूरी का पूरा तानाशाही का मामला है और ये नीतीश सरकार हमेशा से करती आई है। स्टूडेंट देने के लिए एग्जाम, री एग्जाम तैयार है। बिल्कुल, आप देखिए, आपने देखा होगा मैडम, आप कहाँ से आई हैं? इंडिया टीवी न्यूज बिहार। आपने देखा होगा कितने छात्र इसी गोलंबर पे पुलिस ने पानी की बौछार करके दौड़ा दौड़ा के घसीट के मारा। वो कौन लोग थे? वो परीक्षा देने वाले लोग थे। आज यहाँ कौन लोग है? परीक्षा देने वाले लोग हैं। कितनों का लास्ट अटेम्प्ट है ये? कितनों के लिए जीने मरने का सवाल है। क्या करेंगे? हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन नहीं रहे हैं। इस पर आज तक उनका एक ट्वीट तक नहीं आया है कि क्या करना नहीं करना। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, एकदम साइलेंट है, एकदम साइलेंट है। स्टूडेंट हल्ला कर रही है, स्टूडेंट इतना हल्ला कर रही है, सुनना चाहिए उनकी आवाज। नेशनल मीडिया में आ गया, लेकिन हमारे नीतीश कुमार के पास अभी कान में बात ही नहीं पहुंची है कि क्या हो रहा है बिहार में, नहीं हो रहा है। बीपीएससी के स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चुप्पी तोड़े नहीं, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़े हैं। आगे का आप लोगों का क्या मतलब ये है प्लान? आगे का हमारे प्रशांत किशोर जी बैठे हुए, देखिए उनके साथ साथ आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, किसी न किसी राजनेता को तो लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जो बापू परीक्षा सेंटर का एग्जाम रद्द हुआ था, 18,000 बच्चों को आज 5 सेंटर पे कराया जा रहा है। उसी का लेके आज उसी का एग्जाम है। बीपीएससी का एक सेंटर का री एग्जाम क्यों करा रहा है? क्या जरूरी, क्या थी प्रूफ है कि सिर्फ उसी सेंटर का पेपर लीक हुआ होगा?
और तो सेंटर का भी पेपर लीक होगा, जब वहां से लीक होगा तो और तो लोग पहुंचा होगा। व्हाट्सएप पे सबसे पहले आया हुआ था, 12:30 में अधिकतर लोगों के पास पहुंच गया। आयोग कह रही है कि क्या नाम है जो भी है बापू साक्ष्य परीक्षण आपके पास परिसर है। वो आप हमको दीजिए, वो दिखा रही है, वो कह अरे रही वो है तो पुलिस का काम है ना, और पुलिस का काम है ना, आप सीसीटीवी तो देख रहे हैं ना, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। एग्जाम हम ही दे, तैयारी हम ही करे और प्रूफ हम ही दे। आप मतलब हम लोग का करना कुछ नहीं, हम लोग का प्रूफ जुटाते चले। अब साइबर क्राइम में हम लोग का बैठाए, हम लोग आएंगे। अब कहीं पुलिस के पास जा रहे, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है ठंड में। अल्टीमेट क्या नाम है, क्या फैसला है ये स्टूडेंट को देना चाहिए सरकार को। सरकार स्टूडेंट कोई इनसे ज्यादा मांग नहीं कर रही, बस एक री एग्जाम की मांग कर रही है। री एग्जाम ले ले और एकदम स्वच्छता पूर्वक एग्जाम ले। सरकार अगर एसडीएम का पोस्ट ही मांग रहे हैं कि हम लोग एसडीएम का पोस्ट ही दे दो, हम लोग तो री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। भाई एग्जाम तो अच्छे से करा लो। सरकार को अगर प्रूफ चाहिए तो जो प्रूफ मांग रहा है, जो डिप्टी सीएम मांग रहा है, तो वो सामने बैठे, हम वहाँ प्रूफ देते हैं, ठीक ना। ऐसे मुंह से बोल देते कि ये प्रूफ दीजिए और गायब हो जाता है, दिल्ली चले जाता है, जयपुर चले जाता है, दहिना बाएं करता है। अगर उनको प्रूफ चाहिए तो वो जगह पर बैठे, मीडिया को बुलाए, हम सारे प्रूफ देंगे। अगर हमारी सारी प्रूफ अगर गलत निकल गई तो हमें हमेशा के लिए बैन कर दे बीपीएससी में। अगर प्रूफ सही निकल गई तो अपना रीग एग्जाम करा ले। उनको प्रूफ चाहिए ना, हम सारे प्रूफ देंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हुआ। हाँ, मैं आपके इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड की बोली, मैं आपके इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड न्यूज चैनल से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं, बीपीएससी तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो फिर रीओपन करके पोर्टल 600 रुपए ले लीजिए, लेकिन री एग्जाम कराइए। जिस बापू परीक्षा परिसर को आपने एक सेंटर कहा, वह एक सेंटर वास्तव में नहीं है। चूंकि आज जो 4 तारीख को एग्जाम हो रहा है वो टोटली 22 सेंटर पे हो रहा है, यानी कि 22 सेंटर पे हो रहा है। आप 22 सेंटर को एक सेंटर कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ी मुद्दा ये है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी ये है कि जब अनियमितता हुई है तो आपको री एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है? आप री एग्जाम कराइए, हम लोग तैयार हैं। और अगर पैसे की जरूरत है तो हम लोग फिर से पैसा पेमेंट कर देंगे, लेकिन री एग्जाम ही समाधान है। लेकिन समाधान आप लोग हाँ, री एग्जाम ही समाधान है। और मैं इसके सिवा और कोई समाधान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बिहार और भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार हमारे प्रशांत किशोर सर और पप्पू सर इस आंदोलन में आंशिक या पूर्ण रूप से भागीदार हैं, आप लोग भी आए। मैं सत्तारूढ़ दल के विपक्षी को भी आमंत्रित करूंगा कि वह भी आए, क्योंकि स्टूडेंट का साथ देना ही सबके लिए अच्छा होगा। इस साल चुनाव आने वाला है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग भी अपना दिखाएंगे जलवा कैसा होता है, किसको हम लोग लाएंगे। धन्यवाद। क्या मतलब हित में कोई भी फैसला नहीं आया है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए हम लोग का तो बाकी तो सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बीपीएससी का जी एग्जाम का मतलब कहाँ मतलब राजनीतिक हो रहा है, कहाँ स्टूडेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है। हम लोग अभ्यर्थी तो यही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। भैया धांधली हुआ है री एग्जाम में, सरकार अपनी की आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हाँ, जी, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जांच कराए और री एग्जाम। क्या नाम हुआ आपका? राज आप अनशन पे बैठे हुए हैं ये 18 दिसंबर से ना? ठीक है, धन्यवाद। आप स्टूडेंट हैं?